मार्क्स है 5, 10, 15, 20, 30, 25, 35, 40, 45 एंड 50। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो है 15, 50, 80, 76, 72, 45, 39, 9, 8 एंड 6। तो वही डी निकालेंगे। x माइनस एज्यूम, मान लो 30 एज्यूम कर लिया, तो 5 माइनस 30 माइनस 25, 10 माइनस 30 माइनस का 20, 15 माइनस 30 माइनस का क्या बचेगा बच्चों 15, फिर माइनस का 10 माइनस का 5, 0, 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। FID करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस 1000 माइनस 1200 माइनस 760 माइनस 000। समझ आ रहा है ना बच्चों सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। 90। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया? हाँ भैया। ऊपर की कैलकुलेशन वाला वो ऐसा करना चाहिए था, मुझे छोटा नंबर अज्यूम करना चाहिए था, जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाती ऊपर की। ठीक है, बट थोड़ी सी बेवकूफी कर दी। समझ आई बात? हाँ भैया। ये सारे माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये 5 आ गया, 7, 6, 12 और 7, 9, 1 आ गया, 13, 1, 14, 14 और 26 और 10, 36। देख लेना कुछ प्लस माइनस में, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो सकती है। 5। समझ आ रहा ना बच्चों कैलकुलेशन? हाँ भैया। FID तो ये बच जाएगा 0, 7, 1, 3। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ टोटल भैया। 5, 11, 13, 18, 18 और 9 कितना हो जाता है? 18 और 9 कितना हो जाता है? 27। 27 और 27 और 9, 36, 36 और 8, 44 और 50। सृष्टि समझ आ रहा है? 6, 11, हाँ जी सर। 18, भैया शायद से 400 आएगा। चलो तो ले 400। सही है। आदिति नहीं पढ़ रही क्या? दीपिका, अज्यूम क्या किया था हमने? 30। आदिति, हाँ जी भैया। 317 को 40 से डिवाइड करो। 9 टाइम देखते हैं, ज्यादा हो जाएगा। 8 टाइम देखते हैं, ज्यादा हो जाएगा। 7 टाइम देखते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। पॉइंट लगा। तो आ जाएगा कुछ 7.93 समथिंग। समझ आ गया ना? कुछ ऐसे आसपास है। हाँ भैया। हाँ भैया। अब तीसरा मेथड स्टार्ट हो जाता है। ये शॉर्टकट मेथड क्लियर हो गया ना? तीसरा मेथड स्टार्ट हो गया। अब हाँ भैया। हाँ भैया।
सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इस कंटिन्यूअस सीरीज के कुछ पार्ट भी होते हैं, ठीक है, वो हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्वेश्चन करेंगे, तो मैं तुम्हें पहले कंटिन्यूअस सीरीज का सारा का रूल बता दूं, इसमें बाकी भी क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। दिव्यांश ने कनेक्ट नहीं किया, ओके। जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होता है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट मेथड में आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है बच्चों। ये तो आपको गिवन होगा, ये क्या होगा, इतना गिवन गिवन होगा, होगा। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा। यहाँ निकालते हैं एम आई, क्या निकालते हैं, एम आई, जिसे हम मिड वैल्यू क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। मिड मिड वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, यहाँ पे एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। छोटी वाली को लोअर लिमिट कहते हैं, अगली वाली को अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज की पहचान क्या होती है कि जैसे अपर लिमिट जो होती है 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, तो आप देख रहे होगे जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट इंटरवल में लोअर बन जाती है ना। जैसे 0 to 10, 10 अपर है, फिर नेक्स्ट इंटरवल में 10 to 20, तो 10 क्या बन गई, लोअर बन गई। समझ रहे हो बच्चों? हाँ भैया। हाँ, हर इंटरवल में जो लोअर लिमिट वाला एलिमेंट्स होता है वो काउंट करते हैं, उसके आगे वाले काउंट करते हैं, पर अपर लिमिट को काउंट नहीं करते। जैसे 0 to 10 में तो 0 काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे, 3 काउंट करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 को काउंट नहीं करेंगे। समझ आई बात? तो ये इसकी बात होती है, समझ आई? हाँ भैया। हाँ भैया। तो मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है बच्चों, किसी भी एक इंडिविजुअल क्लास इंटरवल में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। समझ आई बात? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0 to 10 है तो 0 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 0 है, तो 10 प्लस 0 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया। फिर 10 to 20 है तो 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2 15 आ गया। समझ आ गई बात? हाँ भैया। हाँ भैया। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसा पीछे किया है, सारे रूल वही है, xi mi बन जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। ये सोल्यूशन हो गया। अगर यही शॉर्टकट मेथड से होता तो वही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता, फिर हम मिड वैल्यू निकाल लेते, फिर मिड वैल्यू में से कुछ एज्यूम कर लेते, जैसे xi में से एज्यूम करते थे ना, उसी तरीके से। तो d mi माइनस एज्यूम, ठीक है बच्चों, फिर f से मल्टीप्लाई। हाँ भैया। d, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। फिर आता स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, आप मिड वैल्यू निकालेंगे, आप अज्यूम करेंगे, आप डी निकालेंगे। पूरे स्टेप रिपीट हो गए ना वही पीछे वाले। अब यहाँ एक डी डैश निकालते हैं हाँ बच्चों, अपॉन एच। एच मतलब होता है इनके बीच में जो क्लास साइज होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, वो क्लास साइज जो होता है ना, उससे वो एच होता है, और उससे सबको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समझ आई बात बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। डी निकलता है, फिर उसे एफ से मल्टीप्लाई, तो एफ आई डी डैश सबका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो मीन का जो फॉर्मूला बनता है ए प्लस एफ आई डैश अपॉन में एफ आई इंटू क्लास साइज। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। आपको समझ आ गई? क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया।
ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मैं आपको ये तीनों मेथड से बताता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी, स्टेप डेविएशन मेथड से भी, और अज्यूम्ड मेथड से भी। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखिए। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से, इसको शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ, इसको स्टेप डेविएशन से बता देता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ भैया। हाँ भैया। यहाँ निकालेंगे एक्स एम वाई। कैसे निकालेंगे एम वाई? दोनों को ऐड करो, अपर और लोअर लिमिट 250 हुआ, 2 से डिवाइड 125 आ गया। हाँ भैया। दोनों को ऐड करो 350 हुआ, 2 से डिवाइड 175 आ गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, 50-50 का डिफरेंस आ रहा है ना सब में। हाँ भैया। सबको समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। सबको क्लियर है? बढ़ाना बंधु, बढ़ाना नहीं है क्या? अक्षय, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप तो आगे कर लोगे ना बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके इनको आपस में, फिर इनका टोटल कर लोगे, है ना? ये तो तुम लोग खुद कर लोगे ना स्टेप। हाँ भैया। हाँ भैया। इसके टोटल से डिवाइड कर दोगे, है कि नहीं? हाँ भैया। तो रहने दो ना इसको करने का, इतना टाइम वेस्ट करने का कैलकुलेशन पे। हाँ भैया। ठीक है भाई, तपेश समझ आ रहा है? हाँ भैया। भैया एफ आई और एक्स आई में मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ, एफ आई एम आई का मल्टीप्लाई करके उसका टोटल, और एफ आई का टोटल करके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है। आगे देखते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड से ये वाला कर लेते हैं। और अदिति कहाँ घूम के आ गई कोरोना में? कहीं नहीं, ये तो गई थी, बाहर जा रही हूँ घूमने। बताऊंगी क्लास के बाद। तो पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 1, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 3, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 5, 7, 9, 11, 13। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पर? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं भैया। कुमकुम नहीं नहीं पढ़ रही? भैया। कुमकुम भैया पढ़ रही हूँ। समझ आ रहा है बेटा? सना? हाँ भैया। डी। सना है क्लास में? हाँ भैया। ठीक है, 7 एज्यूम कर लिया, 1 - 7। और साजना हाँ भैया। और लड़ाकू। ठीक है बच्चों, अब एफ आई टी। ये फ्रीक्वेंसी होती है। नया बच्चों को बता दूं, एक लड़की है हमारे बीच में लड़ाकू, उससे भैया लड़ाई वड़ाई मत करना है। भैया यार चुप हो जाओ। मैंने तेरा नाम ही नहीं लिया, तुम मुझे चुप क्यों करवा रही है? तो और कौन है लड़ा?
है आदित्य का नाम, आदित्य के लिए कह रहा हूँ। दीपिका पिछले 4 महीनों से लड़ाई चल रही है हमारी, इस बात के लिए तो मत बोल तू। हाँ टोटल 20 आ गए। अब देखो इधर ये माइनस वाले बच्चों आ गए 16 और प्लस वाले आ गए 38। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। हाँ भैया। सबको समझ आ गया ना? हाँ भैया। हाँ भैया। सोनाक्षी की क्लास लेफ्ट करके चली गई क्या? एक ही वैल्यू आ गई 7। नहीं हूँ मैं इधर, समझ में आ रहा है। गुड गुड। 11/10 तो 1.1, तो ये आ गया बच्चों 8.1। ठीक है, हाँ भैया। हाँ भैया। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन अभी और है, ठीक है, ये बट आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ओके, सारे वैसे के वैसे, कोई भी मेथड लगाना। एक ही वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा और एक ही वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 2 बताऊंगा और थोड़े बहुत मैं अपनी तरफ से बताऊंगा सीरीज के ऊपर। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, 14 चैप्टर खत्म सॉरी हो, भैया गलती से लग गया ये। कोई बात नहीं, वो मैं हटा दूंगा। पूरा का पूरा 14 चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो, सॉरी मीन खत्म हो जाएगा। 14 चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, पूरा मीन खत्म हो जाएगा। हमें पढ़ना क्या है? मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, और फिर हमें मीडियन में एक ग्राफिक मेथड से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ना है, जिसे ओजिव कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर हुआ, हमारा 14। टाइम का थोड़ा लगता है, पर हमारी चीजें भी तो बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से प्रिपेयर होती हैं, है कि नहीं? हाँ भैया। हाँ भैया। तो ठीक है, मैंने सेकंड चैप्टर, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही क्लास खत्म होगी, जैसे ही मान लो अभी तो चल ही रहा है, ठीक है, फिर जब हमारा ऑनलाइन से ऑफलाइन आ जाएगा सिस्टम, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ना हर पेपर पे एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, देखो आप, ठीक है। हाँ भैया। मान लो ये 70 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ओके। मैं हाँ 70 भैया। के 70 पेपर प्रिंट करवा दूंगा इसी तरीके से, ठीक है। सुनना पूरी बात मेरी, सुन रहे हो ना सब लोग? हाँ भैया। हाँ भैया। 70 के 70 पेज प्रिंट करवा के उसको एक स्पाइरल पेपर फाइल में डाल के एक असाइनमेंट के तरीके से तैयार कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे, उसी जो व्हाइट पेपर है उसी पे उसका सोल्यूशन करोगे, कोई नई कॉपी नहीं, कुछ नहीं, उसी व्हाइट पेपर में उसका समझ लो। हेलो, अपना माइक ऑफ कर लो, मेरी बात सुनो। उसी व्हाइट पेपर पे आप उसका सोल्यूशन करोगे। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, जो आपसे होगा नहीं, उसी व्हाइट पेपर के पीछे पीछे भी तो शीट होती है ना बच्चों, उसी व्हाइट पेपर के पीछे आप क्या करोगे, उसको ये स्कीम किसी को बताना मत, उसी को आप क्या करोगे, उसी क्वेश्चन के हिंट लिखोगे, उसमें जहाँ पे आप कुछ जिस पे अटके वही चीजें आप पीछे नोट डाउन करोगे, और आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके साइड में रख दोगे, दूसरे चैप्टर पे जाओगे। जब आपका एग्जाम होगा, जब आपका यूटी होगा, जब आपका क्लास टेस्ट होगा, आप उसी असाइनमेंट को खोलोगे और वहीं से अपने नोट्स धीरे 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 छोटे छोटे करके पढ़ोगे और रिवाइज करोगे। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ भैया। बस थोड़ा सा हमारे नोट्स पे खर्चा होगा, बट वो खर्चा होना एक चीज से बेहतर है। मैं बताता हूँ, मैं कितने टाइम से देखा बच्चों, हम लोग अलग अलग कॉपियों में पढ़ते हैं, कभी कोई कॉपी ले आता है, कभी कोई कॉपी ले आता है। आज बच्चों भैया मैं ये वाली कॉपी भूल गया, ये वाली ले आया, होता है ना ऐसा, बहुत बार ट्यूशन में है ना। हाँ, वाली कॉपी भर गई, आज किसी कॉपी में नोट कर लिया, फिर क्या होता है, हमारा जो पढ़ाई है ना, वो इधर उधर बट जाती है, होता नहीं होता? सही है, फिर हम उसे कलेक्ट नहीं कर पाते। बट एक जगह ही अगर हमारा कलेक्शन है, एक ही जगह हमारे डाउट्स हैं, एक ही जगह हमारी डिफिकल्टीज रखी हुई है, तो हम उस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ भैया। तो ये बिल्कुल सही अप्रोच रहेगी, नहीं रहेगी तुम लोगों की? हाँ चाहिए या ना चाहिए? हाँ भैया। चाहिए भैया। है ना, बिल्कुल सही है ना ये? हाँ भैया। हाँ, तो इसी तरीके से मैं आपको पूरी की पूरी शीट दे दूंगा, ठीक है बच्चों, और उसी शीट को आपको फुलफिल करके हाँ भैया। पूरा करके, अच्छा सुनो मेरी बात, और जो बच्चा उस शीट को पूरा अच्छे से करेगा, बढ़िया तरीके से करेगा, फिर मैं उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, टेस्ट लूंगा, यूटी लूंगा,
जिसने बढ़िया किया मैं चेक करूंगा प्रॉपर, उसको ग्रेड दूंगा। अगर ज्यादा अच्छा करते हैं 10th में, जो बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है, उनको 11th क्लास में चाहे वो हमारा कंपटीशन फेस करें, आगे कोई तैयारी करें, उनको उसमें स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा और उनको उसी लेवल पे पढ़ाई करवाऊंगा, ठीक है। किसी को IIT की तैयारी करनी है, किसी को PMT की तैयारी करनी है, किसी को कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो जो 10th का आपका स्कोर होगा, जो 10th क्लास की आपकी मेहनत होगी, उसी बेसिस पे मैं आपको वैसे ही ट्रीटमेंट दूंगा 11th में। क्योंकि देखो आप इतने तरीके से इतनी मेहनत करते हो और अगली तरफ से आउटपुट नहीं आता तो कोई फायदा नहीं ना उसका, है कि नहीं। हाँ भैया। इस बार तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, बट अब थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है, चीजों को। क्योंकि जो पढ़ेगा सिर्फ उसके लिए ही चीजें, और उस जो अच्छा पढ़ेगा उसको भैया मैं रिवॉर्ड भी दूंगा। रिवॉर्ड का मतलब छोटा बड़ा नहीं होता, बट टीचर की तरफ से कुछ भी मिलता है तो वो रहता है ना कि यार हाँ भाई हमने डिजर्व है, हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, है बात है नहीं। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो देखते हैं कौन कितना अच्छा स्कोर करता है, कौन कितनी मेहनत करता है, कौन कितने पॉइंट लेता है। स्टेप डेविएशन देखो, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आप नया है बिल्कुल, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, तो पहले आपको स्टेप जब मैंने पीछे लिख दिए थे ना बच्चों, वो स्टेप ही अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। उस स्टेप को पहले लिख लो कि भाई हमारे भैया ने बताया था XI होता है, ठीक है जी, FI दिया होता है, ठीक है, उन स्टेप को पहले लिख दो। क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, D आ जाएगा, ठीक है जी, पहले क्वेश्चन करने से फिर बाद में D डैश आ जाएगा, ठीक है जी, और ये हमारा फॉर्मूला होता है जी। नंबर तो आपने कमा लिए ना बच्चों इसी से, हाँ भैया। जो मैंने पीछे लिखा था वही है ना तरीका, बिल्कुल, बस वैल्यू डाल दो, ठीक है ना खुशी। हाँ भैया। तपिश समझ आ रहा है भाई। हाँ भैया। ठीक है, सार्थक कहाँ है, देखो इधर, ये 220 हुआ बच्चों, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके 210, 260 हुआ, 230, 250। सार्थक नहीं है ये, 270, एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, यहाँ गलत हो गया ना। 210 को 2 से डिवाइड करोगे 110 आएगा, सॉरी, 130, 150, 170, ठीक है ना बच्चों, और 190, ओके। हाँ भैया। हाँ भैया। तो -40, -20, 0, 20 एंड 40, क्लियर है बच्चों। दिव्यांश समझ आ रहा है। हाँ भैया। अब D डैश बच्चों, तो H क्या देखेंगे, देखो इन सब में 20-20 का गैप आ रहा है ना बच्चों, क्लास साइज 20 का है या नहीं है, हाँ भैया। सबको समझ आई ये वाली बात बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। 20 से डिवाइड करोगे तो 20 से डिवाइड करोगे, ठीक है अदिति। अब देखो बच्चों कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है, -24, -14 हो गई ना कैलकुलेशन इजी। हाँ भैया। हाँ भैया। तो पेपर में सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है जिसमें आप फटाफट आंसर ला दोगे और कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी आपके लिए, है ना बच्चों। हाँ भैया। सृष्टि समझ आया, सोनाक्षी। हाँ जी सर। हाँ भैया। ओके, ये 20, 0 से 0 कैंसिल। कुछ लोग बच्चे एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम मत करना, एग्जैक्ट साइड में सॉल्व करना बस। ठीक है ना बिल्कुल। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो बच्चों बाय बाय, मैं ये भेज दूंगा अभी रिकॉर्ड करके, ठीक है, मतलब दोनों पोस्ट कर दूंगा, सही है। हाँ भैया। ठीक है भैया। बाय बाय बाय।